हेलो, अब हम लोग सैम्पल पेपर 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, सेट बी का। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स वेटेज होगा। इसका वेटेज टोटल हो जाएगा 12 मार्क्स। ठीक है। बहुत सारे बच्चे को लिखने भी नहीं आता कि कैसे लिखें कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। उसको भी हम समझते हैं। क्या कहता है, स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज ए रिडॉक्स और नॉट। पहले तो क्वेश्चन देखिए, रिडॉक्स और नॉट फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक में 1 मार्क्स इसी का हो जाएगा। तो आपको लिख देना होगा कि ये जो रिएक्शन दिख रहा है आपको रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यदि कोई बच्चा सिर्फ यस लिख देगा, सिर्फ यस ये रिडॉक्स रिएक्शन है, 1 मार्क्स तो इसी पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब आपको इसमें बताना होगा कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ये जो देख लीजिए एरो दिया हुआ है कि MnO2 यहाँ से रिड्यूस्ड होकर क्या बन जा रहे हैं, MnCl2। हाफ मार्क्स इस पर मिल जाएगा आपको, और हाफ मार्क्स यहाँ मिलेगा। HCl ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जा रहा है, Cl2। तो ये हाफ मार्क्स इस पर मिल जाएगा। सर कहिएगा कैसे, तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ से गौर कीजिए, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो HCl ऑक्सीडाइज होकर बन जा रहे हैं Cl2, MnO2 रिड्यूस्ड होकर बन जा रहे हैं MnCl2। ओके, तो 1 मार्क्स इस पर मिल जाएगा यस लिखने पर, और हाफ मार्क्स ऑक्सीडाइज और हाफ मार्क्स रिड्यूस बताने पर। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें। लिस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। इसमें बहुत आसान है, कोई भी 2 पॉइंट आपको लिख देना है। आपको पहला आप लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ये जो लीफ होता है सेंसिटिव प्लांट के द्वारा, वो एक फास्ट मूवमेंट होता है, और ये जो शूट की तरफ होता है वो स्लो मूवमेंट है। एक ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। ये जो होता है रिवर्सिबल होते हैं, और ये जो होता है इरिवर्सिबल होता है। सेंसिटिव प्लांट जो छुई मुई होते हैं, टच मी नॉट प्लांट, वो इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल। ठीक है। इनके अलावा हम लिख सकते हैं कि इसमें स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है, टच की। ओके, और इसमें स्टिमुलस कौन सा हो गया, लाइट हो गया। तो ये 3 में से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दिए, 2 मार्क्स वेटेज वाला होता है, तो मिल जाएगा फुल आउट ऑफ फुल। नेक्स्ट, इसी में यदि कोई बच्चे ये नहीं बना सकते हैं तो और वाले भी बना सकते हैं, या तो आप ये बना लो या फिर ये बना लो। व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स, जस्टिफाई, ब्रीफ, बताना है आपको। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि एट द सिनेप्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल एंड दैट कैन ईजिली क्रॉसेस द गैप। आप जानते होंगे गैप को हम लोग नाम देते हैं सिनेप्स। गैप को क्या नाम देते हैं, सिनेप्स। तो यहाँ पर सीधा पूछ रहा है कि 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैपिंग होते हैं सिनेप्स, वहाँ पर कौन सी घटना होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एट द सिनेप्सेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, केमिकल्स में, और उसको फिर वो साइनेप्स को क्रॉस करके नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चले जाते हैं। ठीक है। और वहाँ पर अगेन कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डेंड्राइट में जाते ही, और फिर से वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। बस इतना लिख देना है, बस काफ़ी है, फुल मार्क्स। नेक्स्ट, अगेन ये बायो से क्वेश्चन है। गिव द नेम ऑफ इंजाइम प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन द आवर माउथ कैविटी। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक में एक क्वेश्चन यहीं पर छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा इंजाइम पाया जाता है। तो इंजाइम तो समझते ही होंगे, सिलेब्री एमाइलेज। ओके, और कहता है स्टेट द ग्लैंड। अच्छा देखिए, ग्लैंड का नाम भी पूछ रहा है, तो सिलेब्री ग्लैंड, और इंजाइम है सिलेब्री एमाइलेज। ग्लैंड का नाम क्या हो जाएगा, सिलेब्री ग्लैंड, इंजाइम हो जाएगा सिलेब्री एमाइलेज, या टाइलिन भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। ओके, विच प्रोड्यूस्ड इट। तो जाहिर सी बात है, माउथ में सिलेब्री ग्लैंड पाए जाते हैं और रिलीज करते हैं सलाइवा। सलाइवा में पाया जाता है सिलेब्री एमाइलेज इंजाइम। तो देखिए कैसे कैसे मार्किंग होगा। हाफ मार्क्स आपको इंजाइम नाम लिखने पर मिलेगा, हाफ मार्क्स आपको ग्लैंड का नाम लिखने पर। तो ग्लैंड क्या हो गया, सिलेब्री ग्लैंड, इंजाइम हो गया सिलेब्री एमाइलेज। और कहता है व्हाट वुड हैपन टू द डाइजेशन प्रोसेस इफ दिस ग्लैंड स्टॉप सिक्रेटिंग। यदि ये ग्लैंड या इंजाइम रिलीज करना बंद कर दे, तो जाहिर सी बात है स्टार्च का ब्रेकडाउन बंद हो जाएगा। तो 1 मार्क्स आपको इस पर मिल जाएगा, 1 मार्क्स इस पर मिल जाएगा, हाफ मार्क्स इसमें मिल जाएगा, हाफ मार्क्स इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब कहता है यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इन डिक्रीजेस टू 1/4। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होकर 1/4 हो गया। तो हम लोग ओम्स लॉ से जान रहे हैं सर, है ना, करंट जाहिर सी बात है कि भी प्रोपोर्शनल टू आई होता, ओम्स लॉ में आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, है ना, डिवाइसेस रिमेन कांस्टेंट। आर तो कांस्टेंट है, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों एंड में 1/4 हो गया। भी यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1/4 हो गया तो इनिशियल वैल्यू का, तो बताना है कि करंट में क्या होगा। तो करंट भी जाहिर सी बात है कि 1/4 हो जाएंगे, क्या कि भी प्रोपोर्शनल टू क्या है, आई। चलिए 1 मार्क्स तो इस पर मिल जाएगा।
एंड स्टेट, यहाँ तक में देखिए फुल स्टॉप है, यहाँ तक में आपको 1 मार्क्स मिल गया कि जब भी 1/4 हो गया तो करंट भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या कि भी प्रोपोर्शनल टू आई। आगे स्टेट द लॉ, अब कौन सा लॉ काम कर रहा है यहाँ पर, ओम्स लॉ है ना, विच हेल्प, तो ओम्स लॉ को आपको डिफाइन कर देना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर जा रहे हैं। ए लाइट रे इंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, मीडियम ए से देखिए मीडियम बी में जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये इमेजिनरी लाइन नॉर्मल होता है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा एंगल आर। तो देखिए इस एंगल से ये एंगल छोटा लग रहा है, इसका मतलब है कि मीडियम बी इज डेंसर एंड मीडियम ए इज रेयरर, ठीक है। क्या कि जब जानते हैं कि लाइट रेयरर टू डेंसर जाता तो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाता है, इसलिए एंगल आर छोटा दिखता है। अब कहता है विच वन ऑफ द टू मीडिया है ना इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडिया, इसको आपको बताना है। तो मीडियम बी यहाँ पर सिर्फ आंसर लिख देना, मीडियम बी इज डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। बी जो है डेंसर है तभी तो नॉर्मल में सट जा रहा है, एंगल आर छोटा हो रहा है एंगल आई के मुकाबले, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है यहाँ पर, जस्टिफाई योर आंसर, सीधा लिख देना होगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि एंगल आर इज स्मॉलर देन एंगल आई, एंगल आई से एंगल आर छोटा है, इसका मतलब है कि मीडियम जो सेकंड है बी वो हमारा डेंसर है, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डी यदि हमको निकालना है तो हम सीधा यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं कि बी एन ए से लाइट सॉरी लाइट जा रहा है किसमें, बी में जा रहा है, तो लिखना होगा आपको कि एन से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें निकालते हैं उसको हम लोग बाद में लिखते हैं और जिस देर से लाइट आ रहा था उसको पहले लिखते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी या वेलोसिटी। ओके, इस हिसाब से हमारे सॉल्व होगा। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी ए एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी वी बी, व्हाट विल बी द रिफरेंस इंडेक्स ऑफ बी। अच्छा, तब तो उस कंडीशन वी ए बाई वी बी लिख सकते हैं, आसानी से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, सिर्फ ये लिखना था बस फार्मूला, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो कुछ बच्चे और वाला ये बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग और में जाते हैं, और में मूव करते हैं, और में क्या कहना चाहता है, कहता है यहाँ पर अ रे ऑफ लाइट है ना स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्रैक्टिव हाँ सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। अब यहाँ पर आपको दो सरफेस बनाना है। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से एक सरफेस तैयार कर लेना होगा। ये नॉर्मल हो गया और ये जो लाइट आया ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये आपको नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर लेना होगा और फिर ये वाटर में प्लेस कर देना। आप जानते हैं कि ये एंगल आई हो गया और इधर में एंगल आर हो गया, जिसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये ऊपर वाला डायमंड है, नीचे वाला वाटर है। आप जानते हैं डायमंड से वाटर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होता है, मतलब ये रेयरर हो गया और ये डेंसर हो गया, ठीक है। डायमंड सबसे ज़्यादा इसी का होता है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो अब हमको यहाँ पर लिख देना होगा, एब्सोल्यूट बोल रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देना n21 दैट इज n2a बाय n1a। इसी हिसाब से यदि हम चलें तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स आप जानते हैं वाटर का 1.33 होता है और डायमंड का 2.42 होता है। बस इसको आप सॉल्व आउट कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर आपको 0.55 आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, उसके बाद सेक्शन सी आ जाएंगे। इसमें 7 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स वेटेज होगा, 21 मार्क्स। चलिए, स्टेट द रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन सा रूल काम करता है, तो आप यहाँ पर सीधा लिख देंगे कि मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ओके, एंड सेकेंड है फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द करंट, तो इसके लिए आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जाना होगा, ठीक है। ओके, तो ये जो सेकंड है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, तब इसमें आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लिखना होगा। बट फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उसमें आपको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाना होगा। ओके, जैसे कि हम लोग अपने राइट हैंड में यदि इमेजिन कर लेते हैं कि यदि हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा होगा, तो रेस्ट इंसर्कलिंग फिंगर जो होगा बताएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, यहाँ पर रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई को सॉल्व करेंगे। ओके।